आज हम एक ऐसे रहस्य की यात्रा पर चलेंगे जिसने न केवल प्रकृति को समझने का तरीका बदल दिया बल्कि पूरे ब्रह्मांड की रचना को भी समझने की दिशा में क्रांति ला दी। अरस्तु ने कहा था कि भारी वस्तुएं नीचे गिरती हैं और हल्की वस्तुएं ऊपर जाती हैं। उस समय गुरुत्वाकर्षण को कोई बल नहीं माना गया बल्कि यह प्रकृति का एक स्वाभाविक गुण बन गया था। आर्किमिडीज ने तरल पदार्थों में तैरती वस्तुओं के सिद्धांत पर कार्य किया जो अप्रत्यक्ष रूप से गुरुत्व से जुड़ा था। इस समय धार्मिक मान्यताएं प्रस्तुत थीं। यह माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सारी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हालांकि इस समय भी गुरुत्वाकर्षण बल की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई थी। केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए। उन्होंने ग्रहों के अंडाकार पथ इलेप्टिकल ऑर्बिट का वर्णन किया, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या अभी भी बाकी थी। न्यूटन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझाया। F=G(m1m2)/r²। ये न्यूटन का फॉर्मूला था। F गुरुत्वाकर्षण बल है, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान है और r दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। बल द्रव्यमान के अनुपात में तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन ने सेब के पेड़ से सेब गिरते देखा और इस पर विचार करते हुए गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का विकास किया। कैवेंडिश ने टेंसर बैलेंस प्रयोग द्वारा पहली बार G यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान मापा। लाप्लास ने कैलेस्टियल मैकेनिक्स नामक पुस्तक लिखी जिसमें ग्रहों की गति के गणितीय विश्लेषण को मजबूती से समझाया गया था। गाउस ने गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड और फ्लक्स के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। 1905 में विशेष सापेक्षता का सिद्धांत। आइंस्टीन ने समय और गति के बीच संबंध समझाया। 1915 में सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है। वस्तुएं इसलिए गिरती हैं क्योंकि द्रव्यमान, मास, अंतरिक्ष और समय स्पेस टाइम को मोड़ देता है। इस कर्व्ड स्पेस में ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में चलने का प्रयास करते हैं जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं। आइंस्टीन का समीकरण ये था। इसे आइंस्टीन क्षेत्र समीकरण, आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन कहते हैं। 1919 में आर्थर एडिंगटन का प्रयोग। सूर्य ग्रहण के दौरान तारों की प्रकाश किरणों का मुड़ना देखा गया जिससे आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की पुष्टि हो गई। बड़े पैमाने पर प्लैनेट्स, स्टार और गैलेक्सीज पर सामान्य सापेक्षता सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण को बहुत अच्छे से समझाता है, लेकिन सूक्ष्म स्तर क्वांटम लेवल पर गुरुत्वाकर्षण को अभी भी क्वांटम मैकेनिक्स के साथ जोड़ा नहीं जा सका। आज भी वैज्ञानिक क्वांटम ग्रेविटी, स्ट्रिंग थ्योरी और लूप क्वांटम ग्रेविटी जैसे सिद्धांतों पर कार्य कर रहे हैं। ग्रेविटॉन एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल की खोज जारी है जो गुरुत्वाकर्षण बल का वाहक हो सकता है। तो ये था गुरुत्वाकर्षण बल का रोमांचक इतिहास। अरस्तु से लेकर आइंस्टीन तक आज भी हम इस बल के सभी रहस्यों को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। आने वाले वर्षों में शायद हम गुरुत्वाकर्षण के हर पहलू को समझने में सफल हों। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को एक बल बताया। आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण को अंतरिक्ष समय का विकृत बताया। आज भी गुरुत्वाकर्षण के सूक्ष्म स्तर पर रहस्यों को समझने की कोशिश जारी है।